everyone, welcome back to my YouTube channel Law for All. I hope you all are doing well. Guys, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल कमीशन वाला टॉपिक देखा था, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक किया था सेक्शन 68 फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर्स। उसमें हमने क्या देखा था कि जिस भी कमीशन का ऑर्डर निकल गया वो फाइनल माना जाता है अगर हमने उसके खिलाफ अपील नहीं फाइल की। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेक्शन 69 दैट इज लिमिटेशन पीरियड, कि जो भी कंप्लेंट है वो कब तक एक्सेप्ट की जाएगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमने जो कंप्लेंट है वो फाइल करनी होती है, उसकी बात की गई है। द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड द नेशनल कमीशन कैन नॉट एक्सेप्ट द कंप्लेंट्स अनलेस फाइल्ड विद इन 2 years ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। मान लो कि जो मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट करवानी है, जो मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, जो भी मेरा इशू है वो 1 जनवरी 2020 को हुआ है, तो मैं 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2022 तक अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकती हूँ, मतलब विद इन 2 years ऑफ द कॉज ऑफ इशू। ठीक है, और अगर 2 साल के बाद करवा रही हूँ तो उसको माना नहीं जाएगा अगर, बट इफ़ देयर इज़ एनी पर्टिकुलर रीज़न कि मैं 2 साल के अंदर अंदर क्यों नहीं करवा पाई, ठीक है, अगर वो रीज़न सेटिस्फैक्ट्री होगा तो मेरी कंप्लेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वरना नहीं। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो कंप्लेंट है वो 2 साल के अंदर अंदर फाइल कर लेनी चाहिए। अगर 2 साल के बाद करेंगे तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी, बट अगर कोई सफिशिएंट कॉज होगा तभी एंटरटेन की जाएगी, वरना नहीं। ठीक है, ये था सेक्शन 69 लिमिटेशन पीरियड। अब है सेक्शन 71 जिसमें बात की गई है एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द 3 कमीशंस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल कमीशन। इनके ऑर्डर्स कौन से शेड्यूल, कौन से ऑर्डर, कौन से एक्ट या कौन से कोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका जो ऑर्डर पास किया जाता है वो इन्फोर्स किया जाता है। इसमें क्या लिखा है, एवरी ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड द नेशनल कमीशन शैल बी एनफोर्स्ड बाय इट इन द सेम मैनर एज इफ इट वॉज अ डिक्री made by the court in a suit before it, and the provisions of order 21 of first schedule of the CPC 1908 shall as far as may be applicable and subject to the modifications that every reference therein to the decree shall be constructed as reference to the order made under that act। उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो CPC कोड 1908 होता है उसमें जो कोर्ट अपने डिक्री पास करती है ना, कोर्ट डिक्री क्या होता है, एक ऑफिशियल ऑर्डर जो कोर्ट ने पास कर दिया है, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग CPC कोड में पास किया जाता है, CPC कोड 1908 का ऑर्डर 21 प्लस शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जिस तरह डिक्री पास किया जाता है, उसी सेम ऑर्डर में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन के ऑर्डर्स हैं इसी ऑर्डर और इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्फोर्स किए जाते हैं। ठीक है, CPC कोड 1908 का फर्स्ट शेड्यूल और ऑर्डर नंबर 21, इतना ही आपने याद रखना है कि इस ऑर्डर और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन और नेशनल कमीशन का ऑर्डर है वो इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, और अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी भी है तो हम थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस अपने केस के अकॉर्डिंग, अपने एक्ट के अकॉर्डिंग, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 72 दैट इज पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। अब तीनों कमीशंस का ऑर्डर उन्होंने पास कर दिया, जिसमें भी हमने अपना केस फाइल किया था, अपना केस रजिस्टर करवाया था, उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर दिया, फाइनल ऑर्डर आ गया। अब मैंने अगर उनके पास किए गए ऑर्डर के साथ नॉन कंप्लायंस की, मैंने उनके ऑर्डर को नहीं फॉलो किया तो पेनल्टी लगेगी कि मैंने उनका पास किया गया ऑर्डर नहीं माना। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 72 में, क्या पेनल्टी लगेगी अब वो देखते हैं। First point is whoever fails to comply with the orders made by the 3 commissions can result in the imprisonment for up to 3 years and a fine of rupees 25,000 to 1 lakh और both। अगर मैं इनके दिए गए ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं करती, या तो मेरे को 3 साल की सज़ा होगी या मेरे ऊपर फाइन इम्पोज होगा 25,000 से लेके 1 लाख रुपये तक के बीच का, या फिर दोनों, केस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, कितना केस सीरियस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 3 साल के, फाइन 25,000 से 1 लाख रुपए तक का, या दोनों। ठीक है, सेकेंड इज नॉट स्टैंडिंग विद एनीथिंग कंटेन इन द CRPC 1973, द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और द नेशनल कमीशन एज अ केस में बी शैल हैव द पावर ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर द ट्रायल ऑफ द ऑफेंसेस एंड ऑन द कॉन्फरमेंट ऑफ सच पावर्स द 3 कमीशंस एज अ केस में बी शैल बी डीम्ड टू बी अ JMFC, मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास फॉर द पर्पस ऑफ CRPC 1973। अब मान लो कोई ऐसा केस है जिसमें कोई क्रिमिनल इशू है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ही, कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस में कोई इस तरह का इशू है जिसमें क्रिमिनल इशू है, तो उस केस में ये तीनों कमीशन के पास CRPC एक्ट में जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है ना, उसकी पावर्स इन तीनों कमीशन के पास होती है। जो हमारे CRPC कोड में एक बंदा आता है JMFC, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, जो पावर्स उस पर्सन के पास होती है वही सेम पावर्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये 3 कमीशंस के पास होती है, अगर केस में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ जाती है तो।
ठीक है। फिर अगर जो भी ऑफेंसेस हैं उसी अकॉर्डिंग से देखे जाते हैं, जो भी ट्रायल वगैरह करनी है, जो भी पावर्स होती है, फिर उनके पास कमीशन के पास इसी GMFC वाली होती है, ठीक है। एंड द लास्ट इज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द अबव ऑफेंसेस शैल बी ट्राइड समरली बाय द 3 कमीशंस एज अ केस में भी, कि जो भी केसेस है वो इनके द्वारा समरली देखे जाएंगे, समरी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, उसी के बाद ही जो भी पेनल्टी है वो इम्पोज की जाती है। तो ये था पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर सेक्शन 72। अब नेक्स्ट क्या है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 72। जो भी अब मान लो सेक्शन 72 में हमने क्या देखा, पेनल्टी के जो ऑर्डर्स उन्होंने पास किए कि अगर हमने उनके ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं किया तो हमें पेनल्टी लगती है। अब इसी पेनल्टी के खिलाफ अगर मैंने ऑर्डर या अपील करनी हो कि मेरे को इनके दिए गए ऑर्डर्स मेरे को नहीं अच्छे लगे, जिन्होंने मेरे ऊपर पेनल्टी इम्पोज कर दी मेरे को नहीं सही लगी, तो इसके खिलाफ मैं कहाँ पे जाऊँगी। इतना तो हमने देखा ही है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ हम स्टेट में जाते हैं, स्टेट के खिलाफ अगर हमने अपील करनी है तो हम नेशनल में जाते हैं, और नेशनल के खिलाफ हमने अपील करनी है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसकी बात की गई है सेक्शन 73 में। इसमें क्या लिखा है, स्टार्टिंग में तो यही लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग विद एनीथिंग कंटेन्ड इन द CRPC 1973 वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड अंडर सेक्शन 72। कोई भी ऑर्डर अगर सेक्शन 72 के अंदर पास किया गया तो उन्होंने क्या बोला कि एन अपील शैल लाई बोथ ऑन फैक्ट्स एंड बोथ ऑन लॉ। जो भी अपील है मैं फैक्ट के बेसिस पे भी उनके अगेंस्ट अपील कर सकती हूँ और लॉ के बेसिस पे। अगर मुझे लगता है कि जिस फैक्ट के बेसिस पे उन्होंने मेरा ऑर्डर पास किया वो फैक्ट सही नहीं है, या जिस भी एक्ट या जिस भी लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने मेरा ऑर्डर पास किया, मेरे केस का जो ऑर्डर पास किया वो लॉ मेरे को नहीं सही लग रहा, कि उस लॉ के अंडर तो मेरी प्रोसीडिंग्स आ ही नहीं रही, तो उसमें उन्होंने क्या बोला कि एन ऑर्डर मेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कमीशन टू द स्टेट, स्टेट टू द नेशनल एंड नेशनल टू द सुप्रीम कोर्ट। वही कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन के खिलाफ अपील करनी है तो मैं स्टेट कमीशन में जाऊंगी, स्टेट कमीशन के खिलाफ करनी है तो नेशनल कमीशन में जाऊंगी, और नेशनल कमीशन के खिलाफ करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट के अगर मैं चले गई सुप्रीम कोर्ट के पास तो उसका ऑर्डर फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद मैं किसी के पास भी अपील नहीं कर सकती, जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया वो फिर फाइनल ही माना जाएगा। फिर उन्होंने क्या लिखा, एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन। ये भी हमने ऊपर तीनों कमीशन में देखा था कि अगर मैंने किसी भी कमीशन के खिलाफ और अपील करनी है तो जिस दिन उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया उस दिन से लेकर 30 दिन के बाद का मेरे को टाइम है कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकती हूँ। अगर मैं 30 दिन के अंदर अंदर नहीं करती तो मेरी अपील को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बट स्टिल वही पॉइंट है कि अगर रीज़न दे देती हूँ कि कोई स्पेसिफिक रीज़न के कारण मैं 30 दिन के अंदर अंदर नहीं अपील फाइल कर पाई थी और उनको वो रीज़न सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो 30 दिन के बाद में मेरी अपील एक्सेप्ट कर ली जाएगी, वरना रिजेक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज इट मे बी नोटेड दैट द स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और द सुप्रीम कोर्ट एज द केस में बी मे एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days if it is satisfied that the appellant has a sufficient cause for not preferring the appeal within the set period। वही बात है कि अगर 30 दिन के बाद तभी एंटरटेन करेगी अगर कोई स्पेसिफिक रीज़न है और उनको रीज़न सही लगता है। फिर उन्होंने क्या लिखा, अपील शैल नॉट लाई बिफोर एनी कोर्ट फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में भी। अब देखो मान लो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में मेरा कोई इशू था, मेरा कोई केस था, मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास गई, उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर दिया। अगर मुझे उनका ऑर्डर नहीं सही लगा तो मैं किसी भी कोर्ट के पास जाके अपील नहीं कर सकती। अगर मैंने अपील करनी है तो मैं स्टेट कमीशन के पास ही जाऊंगी, और अगर मुझे स्टेट कमीशन का नहीं सही लगा तो मैं नेशनल कमीशन के पास ही जाऊंगी, किसी भी हाई कोर्ट के पास मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, बट अगर हाई कोर्ट का अगर मुझे नेशनल कमीशन का ऑर्डर नहीं सही लगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उससे ज़्यादा सुपीरियर बॉडी कोई है ही नहीं। तो किसी भी कोर्ट के पास हम जाके अपील नहीं कर सकते। सो ये था सेक्शन 73, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 72। एक जो हमारा टॉपिक सेक्शन 65 पड़ा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे मेडिएशन के साथ, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी हमारा जो भी नेशनल कमीशन और जो 3 कमीशंस वाले टॉपिक है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल कमीशन, ये हमारे पूरे अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। और वैसे भी अब हमारा ये एक्ट कंप्लीट होने वाला, बिकॉज ऑलमोस्ट पेनल्टीज वगैरह सब में सेम है, टाइम पीरियड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मेडिएशन वाला टॉपिक करेंगे, तब तक आप ये वाला रिवाइज करते रहो, और जो लास्ट वीडियो में हमने पिछले टॉपिक्स किए हैं वो भी रिवाइज करते रहो। उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, एंड यस गाइस, डू नॉट forget to like, share and subscribe to my channel for more updates. Thank you and have a nice day.